अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, फेलोज एंड डियर स्टूडेंट्स। हमें लाइफ में बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है और हर एक ये चाहता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं इनका मुझे हल मिल जाए। बट ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रॉब्लम का उसको हल मिल जाए। कुछ प्रॉब्लम तो वो खुद सॉल्व कर लेता है और कुछ के सलूशन के लिए वो दूसरों पे डिपेंड करता है। अब जहाँ तक मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक जो लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनमें बहुत सारे छोटे मसाइल भी हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी तरह बहुत सारे मसाइल ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े मसाइल होते हैं। और जो छोटे प्रॉब्लम हैं उनका सलूशन इतना ज़रूरी नहीं होता। अगर उनको सॉल्व ना भी किया जाए फिर भी जो हमारा सिस्टम ऑफ लाइफ है वो उसी तरह चलता है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मेजर प्रॉब्लम है उनका सलूशन बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत ही ज़रूरी होता है, या तो वो इंसान खुद सॉल्व करता है या फिर उसके सलूशन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है और उनसे सॉल्व करवाता है। अब इसी तरह एक अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा इशू ये है, एक बड़ा प्रॉब्लम है इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग। अब मैंने इसी से ये एक टॉपिक लिया है जिसका क्वेश्चन ये है, टू सेलेक्ट अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन विच यू लाइक टू कंडक्ट रिसर्च। हमने ये देखना है कि जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को मैंने सेलेक्ट किया है इस पे मैं बात करूंगा कि इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग यानी वो लोग जो सर्विस में हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं और वो मुलाजमत के दौरान वो हाजिर हैं और उनकी जो ट्रेनिंग है, तरबियत है, वो कितनी ज़रूरी है, वो कितनी वो इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग यानी कि वो टीचर जो सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं उनकी साल में एक बार, दो बार या तीन बार उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि उनकी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश किया जाए, वो खुद अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। हमारे कंट्री में मुख्तलिफ सतह पर इस पे काम हो रहा है बट वो इनाफ नहीं है। आपने देखा होगा कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन तो कर लेते हैं और स्टार्टिंग में वो कुछ एक बार या दो बार वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद पूरी वो लाइफ, पूरी एज गुजार देते हैं, वो रिटायर्ड होने तक उसी को बेस बना के वो सर्व करते रहते हैं जो कि बेहतर नहीं है। इसके बाद हमने देखना यह है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। टू मीट द चैलेंजिंग डिमांड ऑफ मॉडर्न एज। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में रोज नई नई बातें आती हैं, नई नई चीज़ें मुतारफ होती हैं, नए नए पेपर पब्लिश होते हैं। मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट डेली बेसिस पे नए नए एजुकेशन पे रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। तो टीचर जब उनकी रिसर्च को यूज़ करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा तो वो अच्छे तरीके से लर्न भी करेगा और अच्छे तरीके से टीच भी करेगा, एक सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाएगा। इसलिए सर्विस के दौरान टीचर की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है टू इम्प्रूव दिस स्किल्स। जो भी शख्स टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करता है और उसके अंदर पहले से बहुत सारी स्किल्स मौजूद होती हैं और वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है वक्त गुजरने के साथ साथ। बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो है और इस प्रोसेस से शाइनिंग नहीं आती। अगर वो मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग ले, मुख्तलिफ तरह की तरबियत हासिल करे तो उसमें शाइनिंग आएगी, उसकी स्किल्स ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव होंगी और वो अच्छे अंदाज में अपने प्रोफेशन से जुड़ सकता है। इसलिए ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि टीचर का कि वो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद है टू स्टडी द रीजन बिहाइंड। कौन कौन से वो रीजन हैं जिस वजह से इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसके बाद टू स्टडी द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टीचर। टीचर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। टू स्टडी द न्यू ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज इशूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन। हमने जो है डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन है उसकी पॉलिसी को स्टडी करना है, उसकी पॉलिसीज को स्टडी करना है, उनके जो ट्रेंड्स हैं उनको स्टडी करना है। इसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, यानी कि जो है एजुकेशन का स्टैंडर्ड सिर्फ टीचर की एजुकेशन का सोर्स ही नहीं बल्कि उसकी प्रोफेशनल स्किल्स की मैयर भी होती है। अगर ये दोनों म्यारी हों तो लर्निंग में भी इजाफा होता है और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में भी हेल्प मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं
लिटरेचर रिव्यू, यानी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस टॉपिक पे पहले रिसर्च कर चुके हैं। एक टीचर ट्रू सेंस में कभी पढ़ा ही नहीं सकता जब तक कि वो खुद लर्न कर रहा हो, जब तक कि वो खुद सीख ना रहा हो। 2008 में एक एजुकेशनिस्ट अगमनवान ने इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी और इसको ज़रूरी करार दिया, और उसके बाद ब्यारस और रू ने भी इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग को की तारीफ की और इसको लाजमी जुज़ करार दिया। अब ये थी मेरी शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।